बात आती है कि क्या पुलिस आपको बिना किसी रीजन, बिना किसी कारण या बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर कर भी लेती है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये वीडियो हर एक नागरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो लॉ स्टूडेंट का है या एक आम व्यक्ति है। तो दोस्तों, मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में, जिसका मेन ऑब्जेक्ट है कि कानून आम आदमी की भाषा में। देखो, बात करते हैं कि क्या पुलिस आपको बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर सकती है। कर भी लेती है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से अधिकार आपके हैं कि उस टाइम पे आपको सिचुएशन को कैसे फेस करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, कभी ना कभी हमारा पुलिस से पाला पड़ ही जाता है, चाहे खुद के लिए या अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए। उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो में आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, बात करते हैं कि जब पुलिस आपको बिना वजह अरेस्ट करती है तो क्या करना चाहिए। पहले मैं लॉ की एक बात बता देती हूँ। देखो, हमारे कानून में लिखा हुआ है BNSS, नए लॉ की मैं बात कर रही हूँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 हमें बताती है कि पुलिस आपको कब वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट, आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें मैंने क्लियर उस बेरेक्ट या कानून को ध्यान में रखते हुए आपको बताया है कि इस वीडियो में कैसे पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो हमें बिना रीजन के कब अरेस्ट कर सकती है। देखो, अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन की या हमारे अदर क्रिमिनल लॉज की, तो उनमें हर एक व्यक्ति को ऐसे इलीगल डिटेंशन से प्रोटेक्ट किया गया है, बचाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की बात करूं तो वहां पर भी एक व्यक्ति के प्रोटेक्शन की बात की गई है, या फिर अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, वहां पर भी हमें प्रोटेक्शन दिया गया है। 19 की बात करूं तो वो भी हमारे फंडामेंटल राइट की बात करता है। 22 की बात करूं तो वो भी इलीगल डिटेंशन की बात करता है। अब देखो, पुलिस को जब भी कोई व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है तो पुलिस को भी कुछ लीगल ग्राउंड्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही पुलिस मनमानी करके या अपना डर दिखा के किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब कर भी लेती है तो हमें क्या करना चाहिए। पहले आप ये समझो कि पुलिस आपको विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है या बिना रीजन के कब अरेस्ट कर सकती है। जब पुलिस को पता लगे कि व्यक्ति पर नॉन बेलेबल ऑफेंस का इल्जाम है, या फिर वो पर्सन क्राइम सीन से भाग रहा है, या उसके पास कोई इलीगल हथियार है, या वो अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं कर रहा है। ऐसे कुछ ग्राउंड्स में पुलिस क्या कर सकती है, आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। मतलब कि तब पुलिस को आपको वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है, विदाउट वारंट वो आपको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अगर मान लो पुलिस आपको केवल शक के आधार पे अरेस्ट कर रही है, सिर्फ पुलिस कह रही है कि हमें संदेह है कि तुमने ये अपराध किया है, तो वहां पर ये इलीगल डिटेंशन माना जाता है, अवैध निरुद्ध माना जाता है। तब उस पर भी आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो में मैं आपको एंड में बताऊंगी। अब देखो, जब आपको पुलिस विदाउट किसी रीजन के अरेस्ट करती है तब आपको क्या करना चाहिए। देखो, जब आप अपना नाम और अपनी पहचान अगर वो आपसे पूछ रही है तो आप क्लियरली उसको बताओ, इसमें कोई किंतु परंतु मत करो। वो आपसे आपके नाम, आपकी आइडेंटिटी, आपका एड्रेस पूछ रही है तो आप उसे बताओ। आपको पुलिस के साथ उस टाइम पे कोऑपरेट करना पड़ेगा, और बट आपको अपने अधिकारों को भी ध्यान में रखना है। अब ये अधिकार कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। जैसे रीजन ऑफ अरेस्ट पूछना आपका अधिकार है। आप ये क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो कि भाई मुझे इतना बताइए कि आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मेरे को अरेस्ट करने का रीजन क्या है। अब ये चीज अगर वो बोलते हैं कि मैं नहीं बता रहा, तो
आप उन्हें बताइए कि हमारे नए कानून में या पुराने कानून में क्लियर प्रोविजन दे रखा है कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो भाई ग्राउंड्स बताने ही पड़ेंगे। या फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि जो आपने मुझे विदाउट किसी रीजन के अरेस्ट किया है, क्या आपके पास मेरे अगेंस्ट कोई वारंट है या नहीं है। ये आपका पूछने का अधिकार है। प्लस आपका ये अधिकार है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हो, और ये चीज इन्फॉर्म करने के बारे में सुविधा ये आपको पुलिस ही प्रोवाइड करवाएगी। प्लस अगर 24 घंटे आपको अरेस्ट किए हो जाते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे आपने पकड़े हुए 24 घंटे हो चुके हैं, कृपया करके मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाइए। अगर फिर भी आपको पुलिस इलीगल अरेस्ट करती है, तब अगर आपसे जो भी वो क्वेश्चन पूछ रही है आप चुप रहिए, कुछ भी मत बताइए, क्योंकि राइट टू साइलेंस भी आपका अधिकार है। जब तक आप अपने एडवोकेट से बातचीत नहीं कर लेते, आपकी बात आपके अधिवक्ता से नहीं हो जाती, तब तक शांत रहिए। उनके किसी भी क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए, क्योंकि राइट टू साइलेंस आपका एक फंडामेंटल राइट है। और देन अब आपको अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आपके क्या कानूनी अधिकार हैं, तो सुनिए ध्यान से। देखो, आर्टिकल 21 में आपके जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 22 क्लोज 1 में अरेस्ट होने पर आप अपने एडवोकेट से सलाह लेने के अधिकारी हो जाते हो। राइट टू बी इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है ये जानने का आपका अधिकार है। प्लस राइट टू मेडिकल चेकअप, जब भी आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप अपना मेडिकल चेकअप करवाइए, ताकि कहीं पुलिस ने आपके साथ कोई मारपीट तो नहीं की गई है। और ये चेकअप की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए कि जब भी पुलिस ने अरेस्ट किया है तो आपको क्या की गई है, मारपीट की गई है, आपके साथ प्रताड़ना की गई है। अब मान लो अगर आपको इलीगल अरेस्ट कर लिया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ आपको इलीगल अरेस्ट कर लिया है, आपको रीजन भी नहीं बता रहे, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस पिटीशन का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है, याचिका होती है, तब दायर की जाती है जब आपको इलीगल तरीके से डिटेन किया जाता है, इलीगल तरीके से निरुद्ध किया जाता है। और तो आप कंपनसेशन के लिए भी क्लेम कर सकते हो। अब ये कंपनसेशन के क्लेम के लिए जो गाइडलाइन है वो डी के बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल में कर दी गई थी। डी के बसु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी अरेस्ट को लेके कि क्या चीजें पुलिस को फॉलो करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो कि आम व्यक्ति को भी पता होनी चाहिए, प्लस पुलिस को भी चीजें पता होनी चाहिए। या आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी क्या कर सकते हो, इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी पुलिस आपको क्या करती है, इलीगल डिटेन करती है या बिना किसी रीजन के आपको अरेस्ट करती है। तो दोस्तों, आज मैंने जो भी आपको बताए हैं वो हर एक आम व्यक्ति को, आम नागरिक को, लॉ स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब हम अपने राइट्स के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं तब हमारे राइट्स का वायलेशन भी होता रहता है। तो कानून सिर्फ किताबों में लिखा हुआ नहीं बल्कि हर एक आम व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। डेली इवनिंग 7 PM पे अपना हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट सब्जेक्ट चल रहा है। डेली 7 बजे उसकी लाइव क्लास होती है, प्लस 8 बजे अपनी मेंबरशिप की क्लास लाइव होती है 59 रुपीज की मेंबरशिप में। आप YouTube पे 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके डेली 8 बजे BSc की लाइव क्लासेस ले सकते हैं, जो कि 8 PM पर स्टार्ट होती है। प्लस इसके अलावा आपको BNS के MCQs, BNSS के MCQs, प्लस वहां पर आपको मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस, प्लस स्ट्रेटजी कैसे आंसर राइटिंग करनी होती है वो क्लासेस भी ओनली 59 रुपीज में आपको मिलती है। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।